हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेके आए हैं। उस कंसेप्ट का हम लोग पढ़ेंगे CI। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। सर क्या कंसेप्ट है, देखते हैं क्वेश्चन में। कभी तो कहना है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। एक गुना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कितना वर्ष में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले ये वर्ष लिख लीजिए और इधर गुना लिख लीजिए। ठीक है, इतना वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। क्या करें क्वेश्चन, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसको 2 गुना लिख लीजिए। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कह रहे हैं कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा, ये चीज करना। जब 15 वर्षों में डबल हो जा रहा है तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है, इस बेस से इसको तोड़ना। इस बेस से 2 है, यह है कितना 8, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 का पावर कितना 3 करना, 2 का पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 का पावर 3 हो गया। जो पावर होता है इस पावर के साथ इसको गुना कर देना है। वर्ष को 15 गुना 3, 15 3 45 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। 45 वर्ष। फिर एक बार समझिए क्या करना है, इसमें वर्ष को वर्ष में लिखना है, गुना को गुना में लिखना। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस जो 8 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में हो रहा है, इसको इस बेस से तोड़ना है। ठीक है, जब उस बेस से तोड़ दिए तो ये 2 का पावर 3 हो सकता है, 3 हो। ठीक है, 2 का पावर 3 वो जो पावर में आता है उसको इससे गुना कर देना है। वर्ष में 15 गुना 3 कितना होगा, 45। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 के साथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगा। क्या अभी कंसेप्ट बताएं, सबसे पहले इसको वर्ष को इधर लिखिए और इधर गुना को लिखिए, वर्ष गुना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, इसको 3 गुना। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्षों में ये 27 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है, वर्ष को लिखना है एक तरफ गुना को लिखना है। ठीक है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगा। तब क्या कि ये जो गुना की बात कर रहा है, इसमें ये जो बेस है उस बेस से इसको तोड़िए, तो इस बेस से इसको तोड़िएगा, 3 को कितना बार गुना करके 27 आ जाएगा, तो 3 को 3 बार गुना करने पर 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर है उस पावर को इसके साथ गुना कर दिए, 8 × 3 बराबर कितना 24, यानी 24 वर्ष में वो 27 गुना हो जाएगा। 24 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो कंसेप्ट इसको क्या बताए, सबसे पहले वर्ष एक तरफ लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। ठीक है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक, अब जो गुना की बात है उसका जो बेस है उस बेस से कितने वर्ष में 27 गुना, 27 को तोड़ना है कि इसको बेस से कितना बार गुना कीजिए, 27 हो जाइए 3 बार। तो और जो पावर है उस पावर को इसके साथ वर्ष के साथ गुना कर दीजिए, 15 वर्ष के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सर कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किए। क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। क्या सबसे पहले किया था हम लोग, इसको वर्ष लिख रहे थे और इधर गुना लिख रहे थे। ठीक है, अब कह रहा है क्या 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, इधर वाला निकालने के लिए कह रहा है। अभी हम लोग का दिया हुआ रहा था कि गुना इतना गुना हो जाता है कि तो 6 वर्ष में इतना होता है तो इतना गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पड़े। लेकिन अभी जो है टॉपिक थोड़ा सा चेंज किए हैं। क्या किए कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे कि 6 वर्ष में इतना होता है और 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना कितने वर्षों में होगा, तो हम लोग इस बेस से तोड़ रहे थे। इस बेस को देख रहे थे कि इस बेस को पावर हम लोग कितना करें कि ये कितना करें कि आपका ये चीज आपका आ जाना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष में अगर बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इस बेस से इसको तोड़ रहे थे, कितना बार में आ जा रहा है, 3 बार। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें क्या क्वेश्चन कहा है कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8वां वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब 3 का पावर कितना देंगे कि फिर उससे सब क्या होता था, गुना हो जाता था।
जैसे इसमें देखें 2/3 तो 6 किया कितना हो गया 8, यानी 8 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जो पावर बैठा था इस बेस का जो पावर होता था इसके साथ गुना करके यहाँ पे बैठता था। ठीक है, तो सेम इसमें हमको पता नहीं है कि कितने वर्षों में 8वां गुना हो जाएगा, लेकिन इस बेस का ही पावर करना है। तो इस बेस का पावर यहाँ कितना बैठाएंगे कि इस पावर को इसके साथ गुना करने पर 18 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 बैठाते हैं तो 6 दूनी 12 हो रहा है, यानी 3 बैठाएंगे या कितना बैठाएंगे 3 अगर बैठा दे रहे हैं तो 6 दिया कितना हो जाएगा 6 दिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 6 × 3 बराबर कितना हो जा रहा है यानी 18 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि कोई धन इस चक्रवृद्धि ब्याज 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में कितना गुना 3 3 9 9 27, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार समझिए क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग अभी कंसेप्ट क्या गया 6 वर्ष में डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा, उसके लिए भी हम लोग क्या 8 गुना कितने वर्षों में होगा इस टॉपिक को हम लोग समझिए अभी। तो इस बेस से इसको तोड़ रहे थे। ठीक है, तो 2/3 अब ये पावर जो होता था इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिखा जाता था कि 18 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा क्या गया इधर वाला दिया हुआ इधर का निकालना है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो इस बेस का पावर करना है। पावर कितना करेंगे कि फिर इसके साथ इसको गुना करने पर इसी जाना चाहिए, तो इसमें पावर 2 अगर कर रहे हैं 2 तो 6 दूनी 12 हो रहा है, यानी इसका पावर 3 करना होगा तो 6 के कितना 18, तो 6 वर्ष में अगर 3 गुना हो जाता है 18 वर्ष में कितना गुना होगा, यानी ये पावर में कितना बैठेगा 3 बैठेगा, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27, 3 × 3 × 3 27 गुना हो जाएगा। किसमें है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो 20 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगी। उसी टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वर्ष लिखना है और इधर गुना लिखना है, वर्ष और गुना को लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ष और गुना। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कह रहा है कि 20 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी, 20 वर्षों में ये कितने गुनी हो जाएगी ये चीज। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे, इस बेस से पावर करते थे, पावर करके इसको गुना कर देने से ये चीज आ जाता था। ठीक है, तो अब इसका पावर हम लोग करेंगे, कितना पावर करेंगे फिर इसके साथ गुना करने पर इसी जाना चाहिए, तो 2 करने से 4, अगर 2 करते हैं तो 5 2 में 10, 3 करने से 15, यानी 4 अगर कर देते हैं तो 4 5 20 और यहाँ पे लिखते थे। अगर 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कहना है कि पूछेगा क्वेश्चन में कि 16 गुना कितने वर्षों में होगा या 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो इस बेस से इसको हम लोग तोड़ते थे, उसके बाद जो पावर होता था इसके साथ गुना करके लिखते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 5 वर्ष में डबल होता है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो इस बेस से तोड़े तो 2 का पावर 4 यानी कितना हो गया, और 5 4 20 भी हो रहा है, प्रूफ भी हो रहा है, तो 2 का पावर 4 यानी कितना हो रहा है 16। कह रहा है कि 20 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में कितना हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि 5 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो 20 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी, 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी, तो इसको आप 16 से गुना कर दीजिए, इतना गुना 16 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आपका 12 इतना को 16 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 12 चौक 72, 12 चौक 72, 12 7 19 और 3 जीरो बैठा दीजिए, 1,92,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि 20 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों में तो वो तो 16 गुनी भी जा रही है, लेकिन कितना वो राशि हो जाएगी, राशि दिया हुआ है तो वो राशि 1,92,000 रुपया हो जाएगी। किसमें ऑप्शन नंबर से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल, यदि के धारा से चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो उतने ही धारा से उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष में 8 गुना होता है तो कितने उतने ही धरा से उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो अभी कंसेप्ट हम बताएं कि यह वर्ष लिखना है, यहाँ गुना लिखना है। तो वर्ष क्या है जी, यहाँ 6 वर्ष है, 6 वर्ष में कितना 8 गुना, तो उतनी ही धरा से उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो अभी हम लोग कंसेप्ट क्या सीख रहे थे कि इसका हम लोग पावर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका पावर कर रहे थे कि कितना बार इसी के बेस से तोड़ रहे थे, उस बेस से तोड़ने के बाद इसका पावर को इससे गुना कर दे रहे थे, आपका आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे इसमें
कि ये तो 8 का पावर 16 तो होगा नहीं, 8 का पावर 2 भी कर दे रहे हैं तो 8 का पावर अगर 2 भी कर रहे हैं तो 64 हो जा रहा है, 8 का पावर 1 कर तो 8 ही हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, जैसे इसको दोनों को तोड़ेंगे 2 का पावर 3 और ये 2 को इसी बेस से लेकिन तोड़ना है, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का पावर ये कितना हो जाएगा जी 2 का पावर 4। ठीक है, अब इससे गुणा कर ये निकालने के लिए इससे गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता था, तो 6 गुना 4 बटे यहाँ अगर पावर में रहेगा, ठीक है, ये अगर पावर में दिया हुआ रहेगा तो उस पावर को फिर इससे डिवाइड करना है। ठीक है, उस पावर को क्या करना है, इसे इस दोनों को गुना करके इससे डिवाइड करेंगे तो 3 दुगुना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 6 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जा रहा है। तो इस बेस से जब ये नहीं खंडन हो रहा है, नहीं टूट रहा है, तब वैसी स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले इसको भी तोड़ना है। तो इसको हम लोग 2 का पावर 3 करते हैं, तब देख रहे हैं कि 2 सीधी तो है 2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ये चीज निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख देते थे, लेकिन यहाँ जो पावर में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ रहता है, तब इस दोनों को गुना करके फिर इस पावर से डिवाइड कर देना है। 3 दुगुने 6, 4 दुगुने 8 वर्ष में ऑप्शन है क्या, उसी चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, तो 8 वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो ये धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो ये धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट हम लोग सीखे, वर्ष और गुना लिखेंगे। ठीक है, 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है जी 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा या कितना गुना हो जाएगा, और उसको रुपया में दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, तो ये भी कंसेप्ट क्या सीखेंगे, इस बेस का पावर करना। तो इस बेस का पावर करेंगे 1, तो 3 गुना 3 नहीं हो रहा है, यानी इसका पावर अगर 2 करते हैं तो 3 दुगुने 6 हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष में अगर 4 गुना हो रहा है तो 6 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 4 का पावर 2 यानी 16। ठीक है, 16 गुना हो जा रहा है, तो रुपया में दिया हुआ है कि कितना रुपया होगा, तो उसमें क्या करना है 400 रुपया, क्या 3 वर्ष में डबल हो गया 4 गुना होता है, तो 6 वर्ष में वो 400 रुपया कितना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। तो उसको हम लोग 16 से गुना कर देंगे, 16 चौक 64, यानी 6400 रुपया आपका हो जाएगा। 400 रुपया क्या होगा 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 6400, यानी 6400 रुपया होगा, ये CI है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में लोग 400 रुपया लगाए, 400 रुपया को 3 वर्ष में मेरा 4 गुना हो गया, तो कह रहा वही रुपया 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में वो रुपया 6400 रुपया हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में 2 गुना होता हो, तो वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बस सब उसे टर्की क्या क्वेश्चन है, ये वर्ष लिखिए और इधर गुना लिखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 12 वर्षों में कितना होगा 2 गुना, तो कह रहा है कि तब वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले इस बेस से तोड़ना है, तो इस बेस से जब तोड़ेंगे तो ये हमको 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर, इस बेस को तोड़ने के लिए इसको 2 का पावर 2 करना होगा। ठीक है, 2 का पावर 2 करना होगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 12 गुना 2 बराबर 24 वर्षों में वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये इसके कंसेप्ट। ठीक, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपका गुना आधारित क्वेश्चन रहेगा कि इतना वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या कोई बोलेगा 12 वर्ष में डबल होता है तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा, या 12 वर्ष में डबल होता है तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक, या कहेगा 5000 रुपया की राशि है आपका 12 वर्षों में डबल हो जाता है, तो वो राशि 24 वर्षों में कितना हो जाएगी, इस टॉपिक का भी क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो गुना से आधारित जब भी क्वेश्चन रहे तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग बनाए एकदम कॉन्सेप्ट के सहायता से हैं, कॉन्सेप्ट का सिर्फ प्रयोग कीजिए, आपको देख के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।